गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम टेंसेस जो पढ़ते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम विभिन्न प्रकार के जो वाक्यों को बदलेंगे वो टेंस के अनुक्रम में ही बदलेंगे। कल हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के टेंसेस जिनके पैसिव वॉइस सामान्यतः नहीं बनाए जाते हैं, उनके अलावा जो सेंटेंसेस जिनके पैसिव वॉइस पॉसिबल है, जिनके बनाए जाते हैं, उन्हें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने यह सेंटेंस लिखा है आई टीच देम, ये में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो जिस समय हमने सामान्य बातें पढ़ी उसमें यह पढ़ा कि ऐसा वाक्य जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को ही पैसिव में बदला जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब होनी जरूरी है। तो यहाँ आई टीच देम में टीच है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट में है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट में है। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ का देम है वो सब्जेक्ट में आने पर दे में बदल जाएगा और अगले टेंस की अर्थात बी की जो फॉर्म है वो दे के साथ आर यूज होगी। इज एम आर में से आर यहाँ यूज होगी। और हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो आवश्यक रूप से साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हम यूज कर रहे हैं। तो दे आर टॉट और इसके बाद में प्रीपोजिशन बाय प्रीपोजिशन और इसके बाद में आई को हमने मी में बदल दिया। आई जब यहाँ ऑब्जेक्ट केस में आएगा तो मी में बदल जाता है। तो आई टीच देम वाला सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में बदलने पर यह सेंटेंस दे आर टॉट बाय मी, इस प्रकार से यह सेंटेंस पैसिव में बदल जाएगा। मेनली हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक एक्टिव वॉइस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है तो ही उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। पहली बात ये एक्टिव वॉइस का ऐसा सेंटेंस अर्थात सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, सकर्मक क्रिया हो, इसे ही सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है। और पैसिव बनाने के दौरान वह वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल कर लिखी जाती है। यहाँ टीच लिखा हुआ है, पैसिव में हमने इसको टॉट में बदल कर लिख दिया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को हमने यहाँ बदल कर जब लिखा तो आई टीच देम वाला सेंटेंस ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट में बदल गया और यहाँ का ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट में आ गया। तो दे आर टॉट बाय मी में बदल गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य को हम पैसिव में बदलेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हमने जब सेंटेंस पढ़े थे, जब टेंस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि ऐसा वाक्य जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेता हो और वर्बिंग रखता हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। तो यहाँ है राम इज टीचिंग मी, ये सेंटेंस है राम इज टीचिंग मी। इस सेंटेंस में टीच के साथ हमने आईएनजी किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इसको लिखा है। जब इस सेंटेंस को अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में लिखते हैं तो इसी टेंस की अर्थात बी की फॉर्म और साथ में बीइंग लगाया जाता है। तो मी यहाँ आई में बदल जाएगा और आई के साथ बी की फॉर्म इज एम आर में से एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम और एक कंटिन्यूस का है
तो कंटिन्यूअस में बी के साथ आईएनजी अर्थात बीइंग यूज होता है। तो आई एम बीइंग और आवश्यक रूप से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टीच की टॉट, जो आवश्यक रूप से सभी पैसिव में होता ही है अर्थात पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंसेस में आवश्यक रूप से हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलती है। थर्ड फॉर्म से ही ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आई एम बीइंग टॉट बाय राम, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस को जब हमने पैसिव में बदला तो हमने सेंटेंस में ऐसा परिवर्तन करके इस सेंटेंस को लिखा है। राम इज टीचिंग मी वाला सेंटेंस आई एम बीइंग टॉट बाय राम से इसमें बदल गया। इस प्रकार से इन सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, इन पैसिव में बदलेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में क्या करते हैं हम इज एम आर के बाद बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं और हम इन्हें पैसिव में बदल देते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसे लिख ले। अगला हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पैसिव में बदलते हैं। अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो है विनय हैज हेल्प्ड मी। सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट या विनय है, इसके बाद में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। दी हुई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के केस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट केस में मी है ये सब्जेक्ट केस में आ जाएगा। इसको हम बदलकर सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो ये मी जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम जानते हैं कि ये किस में बदल जाता है, आई में। किस में बदल जाता है, आई में। अब जो हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और इसे एक्टिव वॉइस को बदलने के लिए हम हैज बीन और हैव बीन में से आई के साथ हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगी। आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऊपर वाले वाक्य में जो प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म या यूज कर लेते हैं। इस थर्ड फॉर्म से इस थर्ड फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, भले यहाँ ऊपर कोई भी सेंटेंस के अग्रीमेंट में वर्ब दी हुई हो, या ट्रांजिटिव वर्ब होनी जरूरी है और यहाँ पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी जरूरी है। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय विनय, हेल्प्ड बाय विनय। इस प्रकार से हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदला है। ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है विनय हैज हेल्प्ड मी, विनय हैज हेल्प्ड मी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब हमने पैसिव में बदला है तो हमारा सेंटेंस हुआ है आई हैव बीन हेल्प्ड बाय विनय, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय विनय। इस प्रकार से सेंटेंस को हमने पैसिव में बदला है। तो इसे आप नोट कर लें, इसे लिख लें। आगे हम अगले टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ जो सेंटेंस है वो है हरी टॉट हिम, हरी टॉट हिम। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, हरी टॉट हिम। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये हिम है वो पैसिव में आने पर ही में बदल जाएगा।
ही में बदल जाएगा। और बी की फॉर्म वॉज और वर में से ही के साथ वॉज लगेगी। ही वॉज टॉट। ऊपर जो टॉट है ये टीच वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये है वो थर्ड फॉर्म, क्योंकि टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों टॉट होती है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। ही वॉज टॉट बाय हरी, टॉट बाय हरी। इस प्रकार से हमने इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदला है। हरी टॉट हिम वाला सेंटेंस ही वॉज टॉट बाय हरी से पैसिव वॉइस में बदल गया। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और इसको हमने पैसिव में बदल दिया। हरी टॉट हिम ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। इसको हमने पैसिव में बदलने के दौरान ही के साथ बी की फॉर्म यूज की है और ही के साथ हमेशा वॉज और वर में से या वॉज यूज होगी। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही वॉज, और या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टॉट, ही वॉज टॉट बाय हरी से हमने सेंटेंस को बदल दिया। सेंटेंस नंबर 5, राधा वॉज टीचिंग देम। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के दौरान हम इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब अर्थात वॉज और वर में से यूज करते हैं और साथ में बीइंग यूज करेंगे। तो यहाँ जो देम है इसे हम नए पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो देम जब यहाँ आएगा तो दे में आता है। ये सब्जेक्ट केस में जब आता है तो दे में और ऑब्जेक्ट में देम में दे आ गया और दे के साथ वॉज और वर में से वर का प्रयोग होगा। यहाँ राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है अतः इसके साथ वॉज का प्रयोग है, वॉज यूज हो रहा है और दे के साथ वर यूज होगा। तो दे के बाद में वर, दे वर, और वर के बाद में बीइंग का प्रयोग होगा। बीइंग, दे वर बीइंग टॉट बाय राधा, दे वर बीइंग, या बीइंग आएगा और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाय राधा। दे वर बीइंग टॉट बाय राधा। दे के साथ वॉज और वर में से वर का प्रयोग और इसके बाद में बीइंग, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसके बाद में बीइंग का प्रयोग आवश्यक रूप से करना होता है। और सभी पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट यूज की गई है। तो टॉट के बाद में टॉट बाय राधा। तो राधा वॉज टीचिंग देम वाला सेंटेंस जब पैसिव में बदलेगा तो दे वर बीइंग टॉट बाय राधा में ये बदल गया। इस प्रकार से आज हमने विभिन्न प्रकार के असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के टेंस के सीक्वेंस के आधार पर हमने जो 5 टेंस को हमने शुरुआत से जो पढ़ा है। सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को हमने एक्टिव से पैसिव में बदला था। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हमने एक्टिव से पैसिव में बदला। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में नहीं बदला जाता। और चौथे सेंटेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस को हमने एक्टिव से पैसिव में बदला और उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस को। इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस तक हम असर्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल चुके हैं। आगे अगले वीडियो में हम अगले टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।